जब आप टैटू बनवाते हैं तब टैटू बनाने वाली इस मशीन की नीडल्स आपकी त्वचा की पहली परत को छेद कर दूसरी परत यानी डर्मिस तक पहुंचती है और यहीं पर इंजेक्ट होता है इंक। यहीं से शुरू होती है आपके शरीर और टैटू के बीच एक साइलेंट बैटल। जैसे ही इंक अंदर जाता है आपका इम्यून सिस्टम इसे एक फॉरेन अटैक समझता है और तुरंत भेजता है अपने सोल्जर्स वाइट ब्लड सेल्स। ये सेल्स इंक पार्टिकल्स को पकड़कर उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट। टैटू इंक के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि ये सेल्स उन्हें पूरी तरह तोड़ नहीं पाते। कुछ इंक पार्टिकल्स तो ख़त्म हो जाते हैं लेकिन ज़्यादातर स्किन में फंस जाते हैं। फिर आते हैं मैक्रोफेजेस। ये इंक को निगल लेते हैं लेकिन उसे पूरी तरह डिजेस्ट नहीं कर पाते। तो क्या होता है, जब ये सेल्स मरते हैं तो वो इंक फिर से बाहर निकल जाता है और दूसरे सेल्स उसे फिर पकड़ लेते हैं। मतलब ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है। इसी वजह से टैटू आपकी स्किन में ट्रैप होकर रह जाता है और जब आपकी स्किन हील हो जाती है तो ये इंक परमानेंटली वहीं सील हो जाता है। लेकिन असल में आपका शरीर आज भी उसे हटाने की कोशिश कर रहा होता है, बस वो कभी जीत नहीं पाता। तो आपका टैटू सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं है, ये आपके शरीर और इंक के बीच चल रही एक एंडलेस फाइट है। अब सुनो टैटू बनवाने का इंक कैसे बनता है। किसी मरे हुए इंसान के शरीर से ली गई राख का एक चम्मच लैब में भेजा जाता है। वहाँ उसे छाना जाता है। जो बड़े कण होते हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है। जो बची हुई राख होती है उसे 2800 डिग्री की हीट पर गर्म किया जाता है ताकि वह प्योर कार्बन में बदल सके। फिर उस कार्बन को बहुत तेज़ गति से घुमाया जाता है ताकि उसमें से छोटे छोटे कण भी अलग किए जा सकें। जो बचा हुआ प्योर कार्बन होता है वो टैटू इंक बनाने के काम आता है। जो लोग अपने शरीर पर टैटू बनवाते हैं उनके शरीर में किसी न किसी मरे हुए इंसान के शरीर का हिस्सा होता है, इसलिए उनकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे राक्षस की तरह बनती चली जाती है। इस वीडियो पर वही लोग कमेंट और फॉलो करें जो अभी भी राक्षस बनने से बचे हुए हैं।